महादेव कहते हैं रिएक्शन, कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है तुम उसमें खो जाओ, रिएक्शन। और दूसरा है विद्या शरीरम, तुम विद्या खोजो, अनुभव करो, महसूस करो। एक है तुमने मिर्ची खाई, तुम्हें मिर्ची लगी और अब रिएक्शन, हाय मुझे मिर्ची लगी, गिरो, चीखो, चिल्लाओ, कूदो, फांदो। दूसरा, तुम्हें मिर्ची लगी, मैं शरीर नहीं, शरीर को अभी मिर्ची लग रही है, तुम स्मरण करो। ये एहसास क्या है? अच्छा, मिर्ची लग रही है, कहां लग रही है? जबान में लग रही है। अच्छा, क्या हो रहा है? यहां से कुछ जा रहा है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम, तुम्हारे साइनेप्सिस, न्यूरॉन्स फ्लेयर अप कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मिर्ची तुम्हें पसीना, अच्छा पसीना भी आता है मिर्ची से, ये तो एक बड़ा नया अनुभव है। मासूम बन के तुम अनुभव करो। एक लड़का है जो मेटा में काम करता है और मेटावर्स का निर्माण कर रही है। और मेटावर्स में क्या है, एक अलग ही दुनिया का निर्माण है। तुम एक चश्मा पहनो, ऑक्यूलस, और जैसे ही पहनते हो तुम आंखें खोलते हो, तुम एक नई दुनिया में हो। अब ये माया में भी तुम्हें माया के भीतर डालने वाले हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी तुम्हारा वो हाल है जो सतयुग में मनुष्य का हाल था, कि अब जब आ रहे हो नीचे तो तुम्हें भी पता है कि जी गागल पहने हैं, मैं मेटावर्स में हूं, ये सब असली नहीं। तो जब मेटावर्स में तुम चलते हो, तुम देखते हो पेड़ है, पौधे, तुम दूर से देखते हो, तुम देखते हो कि अच्छा अब मेरा अवतार चल रहा है। तुम अध्ययन करते हो, तुम पढ़ाई करते हो, तुम देखते हो, तुम समझते हो जो महादेव ने कहा विद्या शरीर सत। तुम समझते हो इस मंत्र रहस्यम को, कि हाँ ठीक है, ये एक अलग दुनिया है। लेकिन सोचो, धीरे धीरे अगर तुमने वही गागल लगा लिए और तुम भूल गए कि जी मैं कौन हूं, मैं वो हूं जिसने गागल लगाए हैं, या मैं वो हूं जो मेटावर्स में चल रहा है, फिर रहा है, अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है, जिस प्रकार से तुम स्वप्न में करते। फिर हो सकता है तुम्हारे पिताजी आए, देख तुम्हारे गाल पे चांटा लगा, फटाक तुम्हारा गागल नीचे गिरे और तुम बोलो हो सॉरी सॉरी, मैं तो मेटावर्स में शादी करके बैठा था। वही जो मेटावर्स के गागल लगाने के बाद पिताजी के चांटे से होगा, वही शायद है जिसको तुम मृत्यु कहते हो। जब महादेव आके बोलते हैं भैया क्या कर रहे हो, अब मेटावर्स में भी तो मेटावर्स में जाते हो। और कितने लोग हैं जो अपने शरीर को समझते हैं, इस सूक्ष्मता अभी है ही नहीं। जो व्यक्ति शरीर को नहीं समझ पाया वो शिव को कभी नहीं समझ सकता। ये तुम्हें समझना होगा, क्योंकि तुम साधक हो, तुम साधना के मार्ग पर हो। शिव योग का मार्ग कीमती इसलिए है क्योंकि मेरे गुरु ने समझाया, जिस प्रकार से अगर तुम एक प्रिज्म के थ्रू प्रकाश को प्रवाहित करते हो तो प्रकाश भी 7 मार्गों में टूट जाता है, 7 रंगों में, विबग्योर इंद्रधनुष में टूट जाता है। उसी प्रकार से जब तुम दिव्यता के मार्ग पे चलते हो, तुम्हें भी अलग अलग मार्ग दिखेंगे, लेकिन वो सभी मार्ग टूटे हुए मार्ग है, आधे अधूरे, आधा आध, अधो आध। हठ योग है बहुत आधो आध, सिर्फ एक ही प्रकाश, इंद्रधनुष की एक लाइट, उसको पकड़ के तुम्हें गॉड्स लाइट नहीं मिल सकती। फिर तंत्र का मार्ग है, वो भी आधो आध, बस एक चीज। और जब मैं तंत्र की बात कर रहा हूं, मैं तांत्रिक की बात नहीं कर रहा, मैं तंत्र की बात कर रहा हूं। जुड़ना, भाव से जुड़ना, मन से जुड़ना, योग करना, योगा नहीं योग। फिर हठ योग के बाद, तंत्र योग के बाद कर्म योग है। और बहुत कम लोग हैं जो कर्म योग को सही मायने में जानते। लेकिन कर्म योग समझना होगा, क्रिया योग समझना होगा कि है क्या चीज, सिद्ध करना होगा।
पाथ। और अगर तुम्हें शिव योग की शुरुआत भी करनी है, इसलिए पहले मैंने कहा कि योगा ऑफ इमॉर्टल्स करो, अपने शरीर को सिद्ध करो, अपने शरीर को समझो, अपने शरीर को देखो। लेकिन अभी जब शरीर को देखते हो तो तुम आईने में देखते हो, तुम देखते हो कि जो आईने में दिख रहा है वो परछाई है। लेकिन धीरे धीरे जब साधना करोगे तुम पाओगे कि तुम अपने शरीर के सामने हो और ये जो है, ये जो तुम्हें दिखता है, ये परछाई है। तुम इससे बढ़ के और फिर तुम अपने शरीर का जब अध्ययन करना शुरू करोगे तो अपने शिव को जानना समझना बहुत सरल है। क्योंकि फिर तुम ये योग नहीं कर रहे, तुम इससे ऊपर हो। जब तुमने अपनी सूक्ष्मता बढ़ा ली, अब तुम्हारी चेतना ऊपर है, अब तुम कह रहे हो अब मैं अपने शरीर से ये योग कराऊंगा और ये रस उत्पन्न होगा और मैं इस रस को अनुभव कर सकता हूं। When I am not the doer, when I am the one who commands, and I utilize everything that I have at my disposal. और ये शिव सूत्र अगर हमें समझना है, मंत्र रहस्य, तो हमें घृणा त्यागनी होगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि घृणा मंत्र रहस्य और शरीर के भीतर की जो विद्या है, तुम और इस विद्या के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है।